हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको समझाऊंगी अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके जो भी टफ क्वेश्चन है आपकी बुक में वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी इश्यू किए गए शेयरों की संख्या की तुलना में पब्लिक द्वारा अप्लाई किए गए शेयरों की संख्या कम होती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये सिचुएशन कब अराइज होती है, क्यों अराइज होती है? देखो, इस सिचुएशन के अराइज होने के दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या होता है कि नई नई कंपनी एस्टेब्लिश होती है, लोगों को कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होती। दूसरा, कंपनी की मार्केट में गुड रेपुटेशन नहीं होती, गुडविल नहीं होती। इस वजह से भी लोग कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एग्री नहीं होते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता है। अब देखो, जब आपके एग्जाम में अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट हुई है कि नहीं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कंपनी मैट नहीं कर रही है तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को एप्लीकेशन मनी रिफंड की जाएगी। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है? देखो, सेबी प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ शेयर्स इशूड। यानी जो शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए हैं उसका 90% पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, तभी कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। अदरवाइज इश्यू को कैंसिल किया जाएगा और जो भी एप्लीकेशन मनी है वो सब्सक्राइबर्स को रिफंड की जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको चेक करना अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट हुई है कि नहीं, तभी आप आगे क्वेश्चन सोल्व करना। अब देखो, एग्जाम में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाता है और आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन ही मैट नहीं हुई, तब आपको जर्नल एंट्रीज पास नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ दो ही एंट्री आप दिखाएंगे। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की और दूसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिफंड की। अलॉटमेंट की एंट्री आप नहीं दिखाएंगे क्योंकि कंपनी शेयर्स अलॉट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं किया। अब देखो, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी कैसे रिसीव करती है। जैसे देखो, सपोज एक कंपनी है जिसने 40,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, यानी कंपनी ने पब्लिक को 40,000 शेयर ऑफर किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 35,000 शेयर्स के लिए। तो क्या कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? नहीं, क्योंकि 40,000 का 90% होता है 36,000। देखो, यहाँ पर 40,000 का 90% जब आप निकालेंगे तो यहाँ पब्लिक को 36,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पब्लिक ने अप्लाई किया है 35,000 शेयर्स के लिए, तो ये इश्यू कैंसिल होगा। यहाँ पर कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगी पब्लिक को, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो मैट नहीं। समझ आया? तो जब भी आपके एग्जाम में अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आप नोट लिखेंगे। नोट में आपको क्या लिखना है
कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, दस एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड टू सब्सक्राइबर्स। ये नोट आपको क्वेश्चन में डालना होगा और आप सिर्फ 2 ही एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे और सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी को रिफंड करेंगे। क्लियर? तो समझ में आ गया। अंडर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। इसमें लोग कम शेयर परचेज करने के लिए एग्री होते हैं, इनफ शेयर परचेज करने के लिए एग्री नहीं होते। रीजन कोई भी हो सकता है, कंपनी नई नहीं हो सकती है, दूसरा कंपनी की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन नहीं हो सकती, इस वजह से इन्वेस्टर्स विलिंग नहीं होते हैं कंपनी के शेयर परचेज करने के। क्लियर? तब अराइज होती है अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन। तो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे? देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी वो टीएस गरेवाल बुक के हैं और सेशन है 2024-25। तो मैं ले रही हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नंबर 27। क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अथोराइज कैपिटल ऑफ ₹20 lakh divided into 1 lakh equity shares of ₹20 each। देखो, एक कंपनी है क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड, इसका अथोराइज कैपिटल गिवन है ₹20 लाख, जिसको 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया है और एक शेयर की वैल्यू है ₹20। 50,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार, इशू प्राइस बीइंग पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। यहाँ पर कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए हैं पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर इश्यू किए हैं पार पर। अब देखो, कंपनी ने जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन के समय में ही मंगवाई है, यानी ये लमसम पेमेंट का क्वेश्चन है, सारी की सारी अमाउंट वन टाइम पेमेंट में ही देनी है। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4,40,000 और कंपनी को एप्लीकेशन पर जो अमाउंट रिसीव हुई है वो है ₹4,40,000। You are required to pass the necessary journal entries and show share capital in balance sheet of the company। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको सारी की सारी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट का आपको एक्सट्रैक्ट भी बनाना है कि किस तरह से आप शेयर कैपिटल दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन मनी गिवन है। टोटल एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने रिसीव की है वो है 4,40,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कि कितने शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? जितनी भी टोटल एप्लीकेशन मनी है वो लिख देंगे और यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे इश्यू प्राइस से। यहाँ पर कंपनी ने 20 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, एंटायर अमाउंट वन टाइम में ही कंपनी ने मंगवाई है। तो 4,40,000 को आप डिवाइड करेंगे 20 से, तो यहाँ पर टोटल शेयर जो लोगों ने अप्लाई किए हैं ये आएंगे 22,000। इसे आप काटेंगे तो देखो 0 से 0 हो गई, 2 2 4, 2 2 4 और 3 0 आ जाएगी। इसका मतलब 22,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। अब देखो, आपको पता लग गया कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 22,000। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट हुई कि नहीं हुई। कैसे आप चेक करेंगे? देखो, जो शेयर्स इशूड थे वो थे 50,000। मैंने आपको क्या बताया था कि शेयर्स इशूड का 90% पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। तो यहाँ पर 50,000 का 90% पहले आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 45,000 शेयर्स, यानी पब्लिक को 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना था, तभी कंपनी शेयर अलॉट कर सकती थी।
लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने सिर्फ 22,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो मैट नहीं हुई। तो यहाँ पर कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है सब्सक्राइबर को, और जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की है वो एंटायर एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड करे। क्यों कंपनी रिफंड करेगी? रीजन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर 50,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए थे, उसका 90% आ रहा है 45,000, यानी लोगों को 45,000 शेयर्स के लिए तो अप्लाई करना ही करना था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कम शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, शेयर है 22,000। तो यहाँ पर ये जो इश्यू है ये कैंसिल होगा। तो किस तरह से आप एंट्री पास करेंगे? देखो ये सब तो आप वर्किंग नोट में बना लेंगे। एंट्री आप लिखेंगे, सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है जो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, 4,40,000, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी लमसम पेमेंट होती है यानी कंपनी एक बार में ही सब्सक्राइबर से सारा का सारा पैसा मंगवाती है, तो हम खोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमेशा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इन दोनों को आप कंबाइन करके ही लिखेंगे, कभी भी आप शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंपनी ने सारी अमाउंट एप्लीकेशन के समय में ही मंगवा ली थी। तो हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम ₹4,40,000। ये होगी फर्स्ट एंट्री। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो फर्स्ट एंट्री तो आपको क्लियर होगी कि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। सेकेंड एंट्री में जितनी भी मनी कंपनी ने रिसीव की है उसे वो रिफंड कर देगी। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल बी ₹4,40,000 टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि कंपनी रिफंड कर रही है अमाउंट सब्सक्राइबर्स को। और नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। रीजन मैंने आपको बता दिया, रिफंड क्यों की है एप्लीकेशन मनी, क्योंकि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट नहीं हुई है। ये इंपॉर्टेंट है अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में। अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को मैट नहीं कर पाती है तो वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है, उसे सब्सक्राइबर्स को पैसा लौटाना होगा। तो ये दो एंट्रीज यहाँ पर पास होगी, अलॉटमेंट की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अब देखो जब आप ये दो एंट्री पास कर लेंगे तो दो एंट्री पास करने के बाद आप एक नोट लिखेंगे। नोट में आप क्या लिखेंगे? एज minimum subscription of 45,000 is not received, thus application money is refunded to all the subscribers। ये नोट लिखना भी आपको इम्पोर्टेंट है। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 27 का। अब ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज A1 Product Limited is registered with authorized capital of ₹10 lakh divided into 50,000 equity shares of ₹20 each। देखो एक कंपनी है A1 Product Limited जिसका अथोराइज कैपिटल गिवन है ₹10 लाख, उसे 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया है और एक शेयर की वैल्यू है ₹20, यानी कंपनी अथोराइज है 50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करने के लिए, लेकिन कंपनी ने इश्यू किए हैं, इट इश्यूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। यहाँ पर कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं, और देखो इस क्वेश्चन में जो शेयर इश्यू किए हैं वो प्रीमियम पर इश्यू किए हैं। प्रीमियम की अमाउंट है ₹2 पर शेयर। Issue price being payable along with application
It received rupees 5,17,000 towards application money. यहाँ पर भी जो कंपनी डिमांड कर रही है वो लमसम पेमेंट की डिमांड कर रही है। एप्लीकेशन के समय ही कंपनी सारा पैसा मंगवा रही है और कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है रुपीज 5,17,000. You are required to prepare the balance sheet showing share capital. आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाना है। अब देखो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको ये नहीं पता कि लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि कंपनी ने टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव की है 5,17,000. देखो एक शेयर की वैल्यू है ₹20. यहाँ पर कंपनी 20 रुपीज के शेयर को 22 रुपीज में इशू कर रही है। 2 रुपए जो है ये प्रीमियम की अमाउंट है, कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है। तो जो भी एप्लीकेशन मनी आई है वो 22 के हिसाब से आई है, 20 के हिसाब से नहीं आई। तो आप 5,17,000 को 22 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाइड शेयर मिल जाएंगे 23,500। यानी लोगों ने 23,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं? कंपनी ने 25,000 शेयर इश्यू किए हैं और लोगों ने अप्लाई किया है 23,500 शेयर्स के लिए। अब देखो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट हुई है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए आप 90% ऑफ शेयर्स इश्यूड कैलकुलेट करेंगे। कितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं? 25,000। इसका आप 90% निकालेंगे तो यहाँ पर शेयर्स आएंगे 22,500। अब देखो लोगों को 22,500 शेयर के लिए अप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने 23,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट हो गई है, तो यहाँ पर कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। अब देखो क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज तो पास करनी नहीं है, आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल दिखाना है बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले तो आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे कि किस तरह से आप शेयर कैपिटल दिखाएंगे कंपनीज बैलेंस शीट में। अब देखो आप A1 प्रोडक्ट लिमिटेड की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें आपको शेयर कैपिटल को शो करना है। कैसे आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे? आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ A1 प्रोडक्ट लिमिटेड और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सट्रैक्ट। 3 कॉलम बनाएंगे, पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर और तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके नीचे आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स और इसके नीचे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। नोट नंबर और अमाउंट ये दोनों कॉलम अभी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखो आपको नोट्स टू अकाउंट लिखना है। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं अथॉराइज कैपिटल। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। कंपनी कितने शेयर इश्यू करने के लिए अथॉराइज है? 50,000 शेयर्स इश्यू करने के लिए अथॉराइज है और एक शेयर की वैल्यू है ₹20। तो आप लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। अमाउंट आ जाएगी ₹10 लाख। अब देखो 10 लाख लिखने के बाद नीचे आप 2 लाइन लिख देना। इसको हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। ये जो अथॉराइज कैपिटल की अमाउंट होती है इसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। दूसरा आएगा इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं? कंपनी ने 25,000 शेयर्स इश्यू किए हैं ऑफ ₹20 ईच। तो आप ये लिख देंगे 25,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। कितना इश्यूड कैपिटल है? इश्यूड कैपिटल है ₹5 लाख। इसे भी हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, इस वजह से नीचे 2 लाइन आप खींच देंगे। ठीक है। तीसरा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
सब्सक्राइब कैपिटल में देखो दो तरह का कैपिटल होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी को सारी की सारी अमाउंट मिल गई है, कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है जिसने पैसे पे नहीं किए हो। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब देखो कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, सब्सक्राइब किया था, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था 23,500 शेयर्स के लिए, तो आप लिखेंगे 23,500 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। अमाउंट आएगी ₹4,70,000। अब देखो ये जो अमाउंट है इसके नीचे आप दो लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में शो करेंगे। नोट नंबर में आप डालेंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल के सामने, यहाँ पे आप नोट नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। और अमाउंट आप दिखाएंगे ₹4,70,000। यहाँ पे आप कोई लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। तो यहाँ आप 4,70,000 लिख के छोड़ देंगे। और देखो यहाँ पर मैंने जो प्रीमियम की अमाउंट है उसे इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि आपको शेयर कैपिटल दिखाना है बैलेंस शीट में, आपको यहाँ पर प्रीमियम की अमाउंट शो नहीं करनी है। तो ₹2 जो प्रीमियम के थे उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्लियर? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 28 का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इनटू 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो कंपनी है होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का है ₹10 lakh। कंपनी को 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू करने के लिए ऑथोराइज किया गया है और एक शेयर की वैल्यू है ₹10। इट इश्यूड 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ने 70,000 शेयर इश्यू किए हैं और प्रीमियम पर इश्यू किए हैं। प्रीमियम की अमाउंट है ₹2 पर शेयर। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 62,500 शेयर्स। देखो यहाँ पर कंपनी ने जो पेमेंट मंगवाई है वो इंस्टॉलमेंट पर मंगवाई है। ₹3 मंगवाए हैं एप्लीकेशन के समय, ₹5 मंगवाए हैं अलॉटमेंट के समय, और जो बैलेंस है वो मंगवाया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर्स भी क्वेश्चन में गिवन है कि लोगों ने 62,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पब्लिक ने 62,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। लेकिन आपको ये तो चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट हुई है कि नहीं हुई है। देखो कंपनी ने यहाँ पर 70,000 शेयर्स इश्यू किए थे पब्लिक को। 70,000 का 90% हमें निकालना होगा, ये आएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो 70,000 का 90% कितना होगा? 63,000। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक को 63,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना था, लेकिन अप्लाई किया है 62,500 शेयर्स के लिए। यानी ये जो इश्यू है ये कैंसिल किया जाएगा। कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है शेयर्स का, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैट नहीं हुई। लोगों ने कम शेयर के लिए अप्लाई किया है। एज पर सेबी गाइडलाइन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ शेयर्स इशूड। जितने शेयर कंपनी इश्यू कर रही है उसका 90% तो पब्लिक को
अप्लाई करना ही करना होगा, अदरवाइज जो एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव कर रही है वो रिफंड करेगी सब्सक्राइबर्स को। तो यही सिचुएशन यहाँ अराइज हुई है। कंपनी ने 70,000 शेयर इशू किए थे, यानी लोगों को अप्लाई करना था 63,000 शेयर्स के लिए, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया है 62,500 शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड की जाएगी, कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही एंट्री पास करनी होगी, एक होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की और दूसरी होगी एप्लीकेशन मनी रिफंड की। तो पहली एंट्री हम पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट आप लिखेंगे? देखो लोगों ने अप्लाई किया है 62,500 शेयर्स के लिए और कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए थे एप्लीकेशन के समय? कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए थे। तो 62,500 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1,87,500 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹1,87,500। अब देखो जो ये एप्लीकेशन का पैसा आया है ₹1,87,500, क्या इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में? नहीं, इस अमाउंट को हम रिफंड कर देंगे क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मैच नहीं हुई है। यानी 63,000 के लिए अप्लाई करना था, लेकिन अप्लाई किया गया है 62,500 शेयर्स के लिए। तो जो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की है वो रिफंड करेगी। तो सेकेंड एंट्री आप पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट विल बी सेम ₹1,87,500 टू बैंक अकाउंट। बैंक मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सब्सक्राइबर्स को उनका पैसा रिफंड किया जा रहा है, कंपनी के पास से पैसा वापस जा रहा है, इस वजह से बैंक को क्रेडिट किया है। अमाउंट विल बी सेम ₹1,87,500 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड टू सब्सक्राइबर्स। क्लियर? नोट में आप क्या लिखेंगे? एज minimum subscription of 63,000 is not received, thus all application money is to be refunded to all the subscribers। ये नोट भी लिखना इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो पाता है कंपनी को तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। जो भी एप्लीकेशन मनी होती है वो उसे रिफंड करनी होती है सब्सक्राइबर्स को। और एक नोट आपको जरूर लिखना होता है कि कंपनी शेयर अलॉट क्यों नहीं कर सकती। क्लियर? तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 29 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के, क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29। होपफुली तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी। लिंक आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए और उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।